डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा पेपर बायोलॉजी सेकेंड ईयर क्लास का हुआ है, चैप्टर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सेकेंड टाइम, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो फर्स्ट MCQs है वो है कि प्लांट हैज़ अ ग्रोथ पैटर्न। प्लांट के पास नशोनुमा का पैटर्न कौन सा होता है? तो वो ओपन होता है, यानी कि हाँ, तमाम जो प्लांट्स होते हैं वो ओपन ग्रोथ पैटर्न रखते होते हैं। इसका करेक्ट आंसर ए होगा, ओपन। व्हेन सेल इनलार्जमेंट स्टॉप्स, यानी कि जब सेल बड़े होना से रुक जाते हैं, डैश प्रोसेस स्टार्ट्स, तो कौन सा प्रोसेस शुरू हो जाएगा? अब यानी कि सेल इनलार्जमेंट हो गई है तो सेल तकसीम होगा, उसे हम नाम देते हैं डिफरेंशिएशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, डिफरेंशिएशन। IAA causes डैश ऑफ सेल्स। IAA इंडोल एसिटिक एसिड है, ये सेल्स के अंदर क्या चीज़ ले आता है? ए ऑप्शन पे है एलोंगेशन, तो ये सेल्स को एलोंगेट कर देता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट आपके पास है जर्म लेयर फॉर्म, कि जर्म लेयर्स तैयार होती हैं, प्रोसेस कॉल्ड डैश, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ए पे है क्लीवेज, बी पे है गैस्ट्रुलेशन, सी पे ग्रोथ है और डी पे फर्टिलाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, उसे हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। यानी कि गैस्ट्रुलर स्टेज के अंदर जर्म लेयर जो होती हैं वो क्या होती हैं? तैयार होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है लोअर लेयर ऑफ सेल्स ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन कॉल्ड डैश। अब लफ्ज़ लिखा हुआ है लोअर लेयर, जब लोअर लेयर की बात है तो इसे हम हैपो कहते हैं। ब्लास्ट हम उसमें लेयर्स को देख रहे होते हैं, यानी कि हैपोब्लास्ट जो होगी गैस्ट्रुलेशन के दौरान बनती है। इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, उसे हम क्या कहते हैं? हैपोब्लास्ट कहते हैं। एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म फॉर्म्ड बाय डैश। एक्टोडर्म और मेसोडर्म जो लेयर्स होती हैं वो किस से बनती हैं, यानी कि कौन सी लेयर से बनती हैं? अपर लेयर से या लोअर लेयर से, एपीब्लास्ट से बनती हैं या हैपोब्लास्ट से बनती हैं? तो एक्टोडर्म और मेसोडर्म जो होती है ये एपीब्लास्ट से तैयार होती है, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट आपके पास है इन चिक डेवलपमेंट विच जर्म लेयर गिव राइज टू मसल्स एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि मसल्स और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होते हैं वो किस लेयर के दौरान बनते हैं? यानी कि वो कौन सी लेयर होती है जो मसल या सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाती है? तो वो मेसोडर्म्स होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ चिक डेवलपमेंट डू मेजर ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट टू फॉर्म। यानी कि कौन सी ऐसी स्टेज होती है जिसमें सारे ऑर्गन सिस्टम जो हैं वो तैयार होते हैं, या जर्म लेयर्स जो होती हैं वो तैयार होती हैं? तो वो आपके पास गैस्ट्रुलर स्टेज होती है, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ एमनियन इन चिक डेवलपमेंट, कि चिक डेवलपमेंट के अंदर एमनियन का काम क्या होता है? तो इस एमनियन का काम होता है प्रोटेक्शन, यानी कि उसकी हिफाजत करना। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, प्रोटेक्शन। 10 है आपके पास, व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स फ्रॉम द एक्टोडर्मल लेयर ड्यूरिंग न्यूरुलेशन इन अ चिक डेवलपमेंट। कि न्यूरुलेशन के दौरान एक्टोडर्मल जो लेयर को बनाते हैं उस स्ट्रक्चर का आपने नाम बताना है। तो याद रखिएगा वो न्यूरल ट्यूब होती है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, न्यूरल ट्यूब। ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म गिव राइज टू डैश। अब ग्रे वेजिटल साइटोप्लाज्म से क्या बनता है? इसे हम गट कहते हैं, यानी कि ये जो होते हैं गट को बनाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास होगा वो बी होगा। ड्यूरिंग प्लांट ग्रोथ व्हाट इज पर्पस ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। यानी कि जब पौधों की नशोनुमा होती है, वेस्कुलर कैम्बियम का काम क्या होता है? तो इसका काम जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम को बनाना होता है, यानी कि जो सेकेंडरी जाइलम या फ्लोएम होते हैं उनको तैयार करना होता है, प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। इनएविटेबल प्रोसेस या इरिवर्सिबल प्रोसेस इज डैश। कौन सा प्रोसेस होता है? सेल डिवीजन, बी पे है एजिंग, सी पे रीजनरेशन और डी पे एलोंगेशन। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, एजिंग। एजिंग ऐसा प्रोसेस है जिसे हम इरिवर्सिबल भी कहते हैं या इनएविटेबल प्रोसेस कहा जाता है। नेक्स्ट स्टडी ऑफ एजिंग इज कॉल्ड डैश।
कि अगर आप एजिंग का मुतालिया करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जेरंटोलॉजी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, जेरंटोलॉजी। 15 है आपके पास, द इन्वायरमेंटल फैक्टर फॉर एबनॉर्मल डेवलपमेंट कॉल्ड डैश, कि इन्वायरमेंटल फैक्टर बताने हैं जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट के लिए अहम होते हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, उन्हें टेराटोजेंस कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, टेराटोजेंस। 16 पे आपके पास है टू रीगेन द मिसिंग पार्ट, के मिसिंग पार्ट को दोबारा बनाने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, उसे हम रीजनरेशन कहते हैं। ठीक है, री अगेन को कहते हैं, जनरेशन हम प्रोडक्शन को कहते हैं, यानी कि दोबारा बनाने का जो काम है या मिसिंग जो पार्ट होता है जब उसे दोबारा तैयार किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रीजनरेशन कहा जाता है। लास्ट है आपके पास, वर्क ऑन एम्ब्रियोनिक इंडक्शन वाज रिपोर्टेड बाय हैंस सेपीमैन एंड हाइल्डे मैनगोल्ड इन डैश, के सेपीमैन और मैनगोल्ड ने एम्ब्रियोनिक इंडक्शन पर जो काम किया था उसे रिपोर्ट कब किया था, यानी कि आपने सन वो बताना है। तो ये 1924 की बात थी, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। थैंक यू वेरी मच।